ड्रग्स पेडलर और कुर्ला के नामी बिल्डर रियाज शाह उर्फ तेली ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, मगर हमले के बाद भी कुर्ला पुलिस स्टेशन नहीं जागी। अब महिला के मौत का कुर्ला पुलिस स्टेशन कर रही है इंतज़ार, क्योंकि पहले भी लिखित में दी गई थी शिकायतें, मगर पुलिस ने किया नज़रअंदाज। एनडीपीएस में जमा हुआ था, उस केस के रिलेटेड भी ये 3 पॉइंट पे उन लोगों ने मुझ पे बहुत हरेसमेंट किया, मारा। जब वो जुनैद ने मुक्का ही मुक्का मारा और यहाँ पे मारा कि बीकेसी वालों ने मेरे बाप को इस तरीके से मारा था। उसी दिन मेरी 4 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने रियाज ने मुझे ZRS पे बुलाया था कि जाने का, गांव जाना है तो आ जा इधर। तो मैं जब गांव जाती हूँ, मैं अपने आदमी के साथ कैबिन में जाती हूँ, हम बात करने बैठते ही है कि जुनैद आ जाता है और वो मुझे उल्टी सीधी बातें करके बाल खींचा और मुझे लात मार के गया, थूक कर गया मेरे मुंह पे। वो जैसे ही बाहर जाता है, मैं रियाज से बोलती हूँ कि तेरे बेटे ने इतना जलील किया, इतना थूक के गया, तुमने एक बार उठ के नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो सुनते ही साथ जुनैद वापस आता है और मुझे मारपीट चालू कर देता है। जुनैद ने मारा, फिर जुनैद ने के साथ रियाज ने भी मारा। जो घर में मैं रह रही हूँ, तो जुनैद का ये कहना था कि ये घर उसको चाहिए, कि ये घर से मुझे निकाला जाए। के लिए स्टील का रॉड था या पता नहीं, तो मैंने टेबल के नीचे घुसी तो वो यहाँ से वार हो गया, जिस पे मुझे 6 टाके आए। पुलिस चौकी में मैं गई, लेकिन पुलिस वालों ने, कुर्ला चौकी वालों ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मुझे मेडिकल, फिर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैं बाबा हॉस्पिटल में गई, बाबा हॉस्पिटल वालों ने मुझे इस आँख से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मुझे राजावाड़ी में भेजा गया। क्योंकि कुर्ला चौकी रियाज की बहुत मैनेज की हुई चौकी है। कुर्ला, बीबी नगर या जो भी चौकी है, रियाज का खुद का कहना है कि कोई चौकी मेरे आगे नहीं लगती है। पुलिस वाले हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उससे अच्छा किसी गुंडे के हाथ से मरने से अच्छा मैं पुलिस चौकी के सामने खुद अपने आप को ख़त्म कर देती हूँ, अगर पुलिस वाले साथ नहीं देना चाहते हैं तो। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ड्रग्स पेडलर और कुर्ला के नामी बिल्डर रियाज शाह उर्फ तेली जिस तरीके से दिसंबर महीने में एनडीपीएस के मामले में जमा तो ज़रूर थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी अपराध का गिराफ रुका नहीं। परिणाम ये निकला, कुछ बातों को लेकर, घरेलू बातों को लेकर उनके द्वारा पत्नी को बुलाया जाता है ZRS हॉस्पिटल कुर्ला पश्चिम में, और वहाँ अस्पताल में बुला करके जो उनकी पत्नी है रियाज शाह उर्फ तेली की, उन्हें काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। परिणाम ये निकलता है कि जानलेवा ये जो हमला इस कदर घातक होता है कि उनके साथ में उनके बेटे जुनैद भी शामिल होते हैं और एक डॉक्टर सोहेल भी शामिल होते हैं। ये तमाम लोगों का गिरोह जान से मारने की कोशिश जो है रियाज शाह की पत्नी को करता है, और पत्नी पर जब ये जानलेवा हमला होता है तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है कुर्ला पुलिस को लगती है, मगर कुर्ला पुलिस जो है इस तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि रियाज शाह उर्फ तेली जो है कुर्ला के एक नामी बिल्डर है। यही एक वजह है जिससे कुर्ला पुलिस जो है अब महिला की जाने का इंतज़ार कर रही है, तभी जो है इस मामले को ढीला रवैये से जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हमारे साथ रियाज शाह की पत्नी मौजूद है, बताएंगी कि किस तरीके से जो है 10 सितंबर के दिन ये पूरी घटना घटी, और इस घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन या उनकी जान को कितना जो है सेफ़ है, ये अपने आप को समझ रही है कि कितना इनकी जान को अब जो है खतरा है। सबसे पहले ये बताइए क्या घटना हुआ था ZRS अस्पताल में, जानलेवा हमला डॉक्टर सोहेल, आपके बेटे जुनैद और रियाज शाह ने किया? रियाज शाह था, जुनैद था, डॉक्टर सोहेल और उनकी बीवी और उनका स्टाफ। मैं तो वहाँ पर अपने शौहर के पास, मैं गांव जा रही थी, तो उसी दिन मेरी 4 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने रियाज ने मुझे ZRS पे बुलाया था कि जाने का, गांव जाना है तो आ जा इधर। तो मैं जब गांव जाती हूँ, मैं अपने आदमी के साथ कैबिन में जाती हूँ, हम बात करने बैठते ही है कि जुनैद आ जाता है और वो मुझे उल्टी सीधी बातें करके बाल खींचा और मुझे लात मार के गया, थूक कर गया मेरे मुंह पे। वो जैसे ही बाहर जाता है, मैं रियाज से बोलती हूँ कि तेरे बेटे ने इतना जलील किया, इतना थूक के गया, तुमने एक बार उठ के नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो सुनते ही साथ जुनैद वापस आता है और मुझे मारपीट चालू कर देता है। उसी कैबिन में मारपीट वो चालू कर देता है। और फिर जो ये मारपीट होता है, रियाज वहीं रहता है? रियाज वहीं था, रियाज कैबिन के अंदर था। फिर रियाज ने पकड़ा और उस जुनैद ने मारा, फिर जुनैद ने के साथ रियाज ने भी मारा। जब दोनों मार रहे थे,
और फिर ये बोल के मारा गया। जुनैद का ये कहना था कि एक मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो चलाई थी मेरे भाई को लेके, इस्माइल भाई के लिए अच्छा बोल दिया था। तो जुनैद का कहना था कि तुम्हारा इस्माइल भाई के मुंह के सामने मैं वो करके थूक सकता हूँ कि मेरे बाप के साथ उन्हीं ने गद्दारी की और आज जो इस्माइल भाई है मेरे बाप के पैसे पे है, ये बोल के मारा गया। फिर उसके बाद ये जो घर में मैं रह रही हूँ, तो जुनैद का ये कहना था कि ये घर उसको चाहिए, कि ये घर से मुझे निकाला जाए। तो कितने लोग आपको जो है मार रहे थे और क्या क्या उनके पास था? और जो एनडीपीएस में जमा हुआ था उस केस के रिलेटेड भी ये 3 पॉइंट पे उन लोगों ने मुझ पे बहुत अरेस्टमेंट किया, मारा। जब वो जुनैद ने मुक्का मारा और यहाँ पे मारा कि बीकेसी वालों ने मेरे बाप को इस तरीके से मारा था, तो इन लोगों ने बाप बेटे ने मिल के मारा। कुछ चीज़ को दोहरा रहे फिर हाँ दोहरा रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा झुकी, जिस तरह से जुनैद ने कोई चीज़ उठा के मुझे मारने के लिए, स्टील का रॉड था या पता नहीं, तो मैंने टेबल के नीचे घुसी तो वो यहाँ से वार हो गया, जिस पे मुझे 6 टाके आए और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। उतने में सोहेल डॉक्टर आता है, उसकी वाइफ भी बाहर खड़ी रहती है। फिर इन लोगों का कहना था कि इनको पकड़ो, और जब खून बह रहा था बोले पकड़ो इंजेक्शन देते हैं। ये मुझे हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ा गया था, इंजेक्शन देने की कोशिश क्या चीज़ का इंजेक्शन था? अब वो बेहोश करने के इंजेक्शन था या जहर का था या ड्रग्स का था, वो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने उनको इंजेक्शन नहीं लगाने दिया। उनकी जो स्टाफ थी वो भी मुझे पकड़ी हुई थी कि खून बह रहा था, वो पकड़ के, तो मैंने वो स्टाफ से रो रो के बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप भी एक माँ हो, एक औरत हो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बचा लो। वो औरत तो बेचारी मेरी वो सुन के बाहर निकल जाती है, रियाज उसको निकाल देता है। वहाँ पे डॉक्टर सोहेल की बीवी, सोहेल, जुनैद और रियाज, ये 4 लोग थे। बाकी स्टाफ के लोगों को इसने बाहर कर दिया था और अंधेरा था बाहर और ZRS पूरा बंद था। यानी इनका, मैंने बाद में देखा कि बाहर भी जितनी गर्दी थी सब इसके 20-25 लड़के, इसके खुद के सब दोस्त यार जो थे, जो इसके साथ के कंपनी वाले हैं। तो मुझे लगा था कि ये बुलाना और ये सब बाद में समझ में आया कि सब चाल थी और ये प्लानिंग के तरह, क्योंकि 2 दिन पहले जब रियाज यहाँ आया था 15 दिन बाद, तो इसका बेटा यहाँ पर मुझे धमकी देने आता है। ये जुनैद है? ये जुनैद और उसके साथ उसका एक लड़का है। हाँ। हाँ। तो ये जो तमाम चीज़ें घटी, इस घटना को लेकर आपने पुलिस में जाकर के शिकायत किया? हाँ, मैंने पुलिस में जाकर शिकायत किया। पहले तो मेरी बेटी ने 10, तो पुलिस का डब्बा आया भी, मेरा बेटा भी साथ में था। लेकिन जब मैं अंदर गई तो रियाज ने मुझे धमकाया, मेरे बच्चों को लेके धमकाया। तो मैंने कंप्लेंट नहीं की और मैंने पुलिस वालों को बोला आप लोग जाइए, मुझे कंप्लेंट नहीं करनी है। ऐसे करके मैंने तब कंप्लेंट नहीं की और 2 घंटा मुझे आने नहीं दिया जा रहा था। सीधे बोले घर जाना, कंप्लेंट नहीं करना। फिर भी पुलिस चौकी में मैं गई, लेकिन पुलिस वालों ने, कुर्ला चौकी वालों ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मुझे मेडिकल, फिर मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। मैं बाबा हॉस्पिटल में गई, बाबा हॉस्पिटल वालों ने मुझे इस आँख से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर मुझे राजावाड़ी में भेजा गया। तो ये तमाम चीज़ें जो है कुर्ला पुलिस के नेतृत्व में हुई होगी ना, इलाज जो है या तमाम चीज़ें जो घटना उसके बाद घटी, तो पुलिस के द्वारा किस तरीके का सहयोग रहा या पुलिस ने क्या इस पर जो है सख्ती दिखाई? पुलिस ने तो कोई सख्ती नहीं दिखाई। जब हम वहाँ 2 दिन रुके रहे तो फिर कि भाई पुलिस वाले आ नहीं रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट नहीं ले रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, तब हमने राजावाड़ी से वो किया। तो फिर फ़ोन जाने के बाद फिर पुलिस वाले आते हैं और मुझसे स्टेटमेंट जो मैंने किया था, जो दिया था, जो इस तरीके से मैंने दिया था वो नहीं लिया गया। खाना पूरी करके पुलिस गई? सिर्फ खाना पूरी करके पुलिस गई थी। और डॉक्टर सोहेल के लिए मैंने स्टेटमेंट जो दिया था उसके पक्ष में लिया जा रहा था। तो ये यानी जो है पुलिस के नज़रों में सिर्फ रियाज को और जुनैद को ही लिखा जा रहा है, क्योंकि हाँ, क्योंकि कुर्ला चौकी रियाज की बहुत मैनेज की हुई चौकी है। कुर्ला, बीबी नगर या जो भी चौकी है, रियाज का खुद का कहना है कि कोई चौकी मेरे आगे नहीं लगती है। हाँ। तो उसको हमेशा से ये वो रहा है घमंड कि मैं पैसे से हर चीज़ खरीद सकता हूँ और पुलिस तो उसकी जेब में हमेशा से रही है, ये उसका कहना है। आपको इस मामले के बाद लग रहा है कि ये चीज़ें हो रही है? हाँ, मुझे लग रहा है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हुई है, आप अकेले ZRS अस्पताल में उस दिन गए जिस दिन आपके साथ हादसा हुआ, लेकिन उससे पहले भी आपने बीकेसी पुलिस स्टेशन वगैरह में अल्टीमेट दिया हुआ था कि आपकी जान को खतरा है, उसके बावजूद आप पुलिस, मतलब कैसे भरोसा करके आप गए जब आपने इसके खिलाफ, आपको डर था?
डर था, फिर भी मैंने एलिगेशन डाला, सब कुछ डाला खेरवाड़ी में, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पर हो चुका है, 2022 में भी हो चुका है, उसके बाद इसके जेल से आने के बाद भी हो चुका है, लेकिन कोई पुलिस एक्शन नहीं लेती है। तो फिर भी रियाज मतलब का नाम सुन के कोई नहीं लेता है। अच्छा, सब पुलिस स्टेशनों में जिस तरीके का एलिगेशन हुआ, उस एलिगेशन का क्या रिस्पांस रहा, या किस तरीके से पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया? पूछताछ के लिए बस बुलाते हैं खाना पूरी करने के लिए कि हम। उसके बाद रियाज का रवैया क्या होता है आपको लेकर के कि थोड़े दिन रियाज मुझे दिखावा करता है कि अच्छा, लेकिन वो जब से 2022 से पहले तो हम लोगों की बहुत अच्छी लव लाइफ गई है, लेकिन 2022 के बाद जब इसने मुझसे निकाह किया, घर वालों को में जब पता चला तो घर वालों ने इसके ऊपर प्रेशर बनाना चालू किया, और इसके बेटे ने तो इसको एकदम अपनी वो कर दिया। तो उसके बेटे के डर से वो मुझे फ़ोन नहीं करता था, आ नहीं पाता था, चोरी से आता था और मतलब बहुत जुनैद का उसके ऊपर दबाव था। और अच्छा, जुनैद का बहुत ज़्यादा डर है रियाज को। अच्छा, जिस तरीके का पूरा मामला हुआ है कुर्ला पुलिस का, जैसे आपका आरोप है कुर्ला पुलिस पे कि कुर्ला पुलिस पूरी तरीके से मैनेज होकर के और सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इस मामले पर इस जोन 5 के डीसीपी है, उनसे क्या मांग रहेगी, या वो इस मामले पर कैसे संज्ञान लें? मुझे तो बस इंसाफ चाहिए कि हर औरत ज़ात पे इतना अत्याचार होने के बाद मैं इस हाल में भी बार बार चौकी में जा रही हूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आज मैं राजावाड़ी से डिस्चार्ज लेकर भी मैं डायरेक्ट कुर्ला पुलिस चौकी गई हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई रिस्पांस नहीं था। जिस तरीके से हमने स्टेटमेंट दिया था, जो धाराएं लगनी थी वो कुछ नहीं लगी है। बस उन्हीं ने जो उनको अपनी ड्यूटी निभानी थी उन्हीं ने नहीं निभाई। कुर्ला पुलिस आपके जान जाने का इंतज़ार कर रही है क्या? हाँ, वो लोगों को ऐसा है कि बस कि कब मर्डर हो जाए या मर जाऊं मैं, तो उससे अच्छा अगर पुलिस वाले हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे तो उससे अच्छा किसी गुंडे के हाथ से मरने से अच्छा मैं पुलिस चौकी के सामने खुद अपने आप को ख़त्म कर देती हूँ, अगर पुलिस वाले साथ नहीं देना चाहते हैं तो जिस तरीके से ये पूरा घटना था, हालांकि रियाज शाह उर्फ तेली पर जिस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड पहले रहा, नशे के बेचने के मामले में ड्रग्स पेडलर होने के बावजूद पुलिस ने ये मामला उतना गौर से नहीं देखा, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं अब जो है इनकी जान पर आ चुका है और इनकी जान जाने का इन्हें अब खतरा भी बना हुआ है। लेकिन कुर्ला पुलिस स्टेशन सिर्फ जान जाने का इंतज़ार कर रही है, ये नहीं कि अगर जान जाने जैसा हादसा है तो इसे पहले ही रोका जाए और गंभीर धाराओं के तहत जो इस मामले पर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने बीकेसी खेरवाड़ी और जो भी जुडिक्शन पड़ता है उन्होंने लिखित में शिकायत दिया, लेकिन पुलिस ने शिकायत का भी जो है कोई तवज्जो नहीं दिया या इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। और उस दिन रियाज का ये कहना था कि मेरे बेटे ने बहुत सारे तेरे बना के रखे हैं, क्या एलिगेशन बना के रखे हैं, पता नहीं क्या बना के रखे हैं। तो ये लोगों का सब बनाना, ये करना, जिस तरह से DCR बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं और BKC चौकी से वो बच के निकल जाते हैं। अब आज अगर BKC चौकी ने अगर सही ढंग से अपनी ड्यूटी निभाई होती तो आज हमको जान का खतरा नहीं होता। जिस तरीके से आज वो कई महीनों से जब से निकला है, मेरे बच्चों का नाम लेके, मेरे भाइयों का जैसे जैन है, अफजल है, कुमैल मर्चेंट है, अशफाक है, आतिफ है, इमरान है, मेरे फैसल का बाकायदा वो ये बोलता था कि कमर की हड्डी तोड़ूंगा कि बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे बच्चों को, हाथ पैर घर में घुस घुस को एक एक को करूँगा। तो कहीं ना कहीं आज हमारे ये जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा हाथ BKC चौकी का भी है। तो इस मामले पर अब ये देखना है कि कैसे पुलिस जो है गौर फरमाती है, क्योंकि 27 ग्राम मेफेड्रोन MD और उसके साथ में एक वज़न काटा बरामद होना दिसंबर महीने में, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के धाराओं के बाद भी जो है उसे बेल मिल जाती है। और आप सोच सकते हैं कि सिस्टम कैसा मैनेज होता है या उस सिस्टम को कैसे रियाज शाह उर्फ तेली चलाता है, जिसके वजह से कोई पुलिस स्टेशन उस पर हाथ नहीं डालता और कुर्ला के नामी बिल्डर होने की वजह से पैसे का रौब दिखा करके ये पूरे मामले को कैसे मैनेज किया जाता है, इस घटना के ज़रिए जो है आप देख सकते हैं। अब ये देखना है बुरी तरह से पिटाई करने के बाद अब जो हमारे साथ महिला मौजूद है रियाज शाह की पत्नी, उन्हें कैसे इंसाफ मिल पाता है।